सो वेलकम बैक अगेन टू BN ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग इंग्लिश की और एक लेसन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इस लेसन का नाम है डीप वाटर। तो डीप वाटर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये एक स्टोरी है जो विलियम डॉगलस ने लिखी है। प्लस इस स्टोरी को मैं 2 पार्ट में आपको समझाना चाहूंगा, इसीलिए आज की वीडियो पहले पार्ट की होगी। लेकिन वो स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा धैर्य रखिए, हम लोग थोड़ा सा कीवर्ड्स जान ले। कीवर्ड्स जो कि बहुत ही मेन चीज है, आप लोगों को मतलब याद भी रहेगी, प्लस आपको हेल्प भी करेगी गेन नॉलेज में। होता है ना एक लाइफ में, थोड़ा गेन नॉलेज कीजिए। तो शुरू करते हैं फटाफट करके थोड़ा सा कीवर्ड्स, उसके बाद सीधा हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट करने की ओर मतलब स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो गया हम लोग का YMCA। आपको ये वर्ड मिलेगा YMCA। YMCA मतलब यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है YMCA का, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। मतलब एक ये क्रिश्चियन की एसोसिएशन टीम है, इसी को YMCA बोला जाता है। नेक्स्ट है यकीमा, ए प्लेस इन वाशिंगटन USA। यकीमा एक जगह का नाम है वाशिंगटन USA में, और ये एक जगह है जहां पर मतलब ये स्टोरी बेस की गई है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का ट्रेचरस। ट्रेचरस मींस डेंजरस। कुछ भी अगर आपको खतरा लगे, मतलब कोई चीज आपको लग रहा है कि इससे खतरा महसूस हो रहा है, या मतलब कोई भी काम जिसको आपको कर लग रहा है कि बहुत डेंजरस काम है, तो उसको ही बोला जाता है ट्रेचरस। नेक्स्ट हो गया ड्रॉप। ड्रॉप मतलब स्लोप फ्रॉम द शैलो एरिया टू डीप एरिया। मतलब शैलो और डीप से आपको समझना पड़ेगा। शैलो मतलब कोई ऐसा जगह जहां पर आप खड़े हो, मतलब कोई मतलब गहराई नहीं है उसमें। सोच लीजिए पानी में वो जो सी बीच रहती है ना, सी बीच के एकदम जब आप सी बीच पे वॉक करके आगे जाते हो, तो मतलब थोड़ा सा रेत रहता है, थोड़ा सा पानी रहता है, मतलब आप ठीक से खड़े हो ना। अगर आप और आगे जाओगे तो आपको गहराई मिलेगी पानी की, तो आप उसमें डूब भी जा सकते हो। तो वही बात है, शैलो और डीप दोनों में अलग है। मतलब शैलो जहां पर आप खड़े रह सक रहे हो, और डीप मतलब एकदम गहराई है, उसमें आप वहां पर डूब भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, डीप है वो। नेक्स्ट हो गया वाटर विंग्स। वाटर विंग्स का मतलब है, मैं आपको सिंपली हिंदी में ही समझा देता हूं, कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा वो जब स्विमिंग में वो लोग जो ट्रेनर्स है, वो मतलब जो लोग पहले मतलब न्यूली ट्रेन होने के लिए आते हैं स्विमिंग सीखने के लिए, तो उन लोग के हाथ में वाटर बैग्स, ऐसे फोल्डिंग वाटर बैग्स लगा दिए जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो वाटर बैग्स उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो लोग पानी में फ्लोट होते रहे, क्योंकि वो लोग को तो पहली बार वो लोग स्विमिंग सीख रहे हैं ना। तो पहली बार अगर स्विमिंग सीख रहे, तो उन लोग को तो मतलब कुछ चीज चाहिए होगा फ्लोट के लिए, तो उसी को ही बोलते हैं वाटर विंग्स। ऐसे पहना दिया जाता है, आपने बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा। नेक्स्ट हो गया स्किनी। स्किनी मतलब थिन, चिकना चीज। कोई आदमी को बोला जाता है ना, यू आर वेरी मच स्किनी इन नेचर। मतलब आप बहुत चिकने हो, मतलब खाते पीते नहीं, मतलब हो कि नहीं या नहीं हो, स्किनी हो आप, मतलब बहुत चिकने हो। नेक्स्ट हो गया आपका प्राइड। प्राइड मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को ही कहा जाता है प्राइड। मतलब आप किसी चीज को अगर कंप्लीट कर लो, मतलब उससे आपको मतलब कुछ रिस्पेक्ट मिलेगा, तो उसी को ही प्राइड बोला जाता है ना। आप गर्व करते हो, भाई मैंने ये काम किया है, मैंने एग्जाम्स में इतने नंबर लाए। इसीलिए कहता हूं पढ़ते रहिए, हम लोग भी मोटिवेशन आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एवर्जन। एवर्जन मतलब डिसलाइक। किसी को अगर आप डिसलाइक करते हो कि मुझे ये काम नहीं पसंद, मुझे ये आदमी नहीं पसंद, मुझे ये खाना नहीं पसंद, इसी को ही बोला जाता है एवर्जन। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मतलब ब्रॉड बैक टू लाइफ। मतलब आपको अगर किसी ने, मतलब आप सोच लीजिए खतरे में पड़े, तो खतरे में पड़ने के बाद सोच लीजिए कहीं पे ऐसा डेंजरस काम हो गया कि आपकी जान जा सकती थी, लेकिन आपको किसी ने रिवाइव कर लिया, मतलब आपको किसी ने बचा लिया, तो उसी को वर्ड को कहते हैं रिवाइव्ड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का टू फील एट ईज। टू फील कंफर्टेबल मतलब टू फील एट ईज मतलब जब आप किसी चीज में, सोच लीजिए एक सोफे में बैठते हो, तो सोफे में बैठने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है ना, कंफर्टेबल लगता है एज कम्पेयर टू जमीन में। अगर जमीन पे बैठ गए तो थोड़ा सख्त लगता है ना, तो सोफे में बैठने से अच्छा है, थोड़ा मतलब कंफर्टेबल मिलता है ना, जगह कंफर्टेबल है, तो इसी को ही कहा जाता है टू फील एट ईज। नेक्स्ट हो गया टॉस्ट। टॉस्ट का मतलब है फेंक देना, थ्रू। मतलब आपने किसी, सोच लीजिए बॉल लिया, फेंक दिया, मतलब टॉस करके फेंक दिया ना, तो इसी को ही कहते हैं थ्रू। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बॉब। बॉब का मीनिंग है जंप। जब सोच लीजिए जब आप खेलते हो, या तो
लॉन्ग जंप देखिए ना आपने, आप लोगों ने बहुत सारा खेला होगा ऐसे फील्ड्स पे, तो वो लोग को देखना आप जंप मारते हैं तो उसी को ही कहा जाता है बॉब। नेक्स्ट हो गया हम लोग का येल। येल मतलब स्क्रीम, चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। अगर आपके साथ कोई बुरा हादसा होने वाला है तो तब आप क्या चुपचाप बैठे रहोगे, मुझे मारो, नहीं मारोगे ना, तो वही तभी आप चिल्लाओगे भैया बचाओ बचाओ, तो वही बोलते हैं, उसको स्क्रीम कहते हैं। नेक्स्ट हो गया रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है? हार्ड। उसका और एक भी मतलब है, मतलब चेंज ना होना, मतलब फिक्स रहना, उसी को रिजिड भी बोला जाता है। मैंने बिजनेस स्टडीज में भी यही कहा था रिजिड का। और दूसरा मीनिंग होता है हार्ड, मतलब सख्त है एकदम, जैसे पत्थर एक सख्त होता है ना, इट इज रिजिड इन नेचर, तो इसी को ही बोला जाता है रिजिड। लास्ट हो गया हम लोग का चोक्ड। चोक्ड मतलब अनेबल टू ब्रीथ। चोक्ड वाला वो चोक नहीं मतलब मारना, मतलब वो स्टेज जहां पर आप सांस नहीं ले पा रहे हो। सोच लीजिए आपका मुंह किसी ने से पकड़ लिया है पीछे से, या तो आप पानी में डूब गए हो, या कोई भी कारण से आप सांस नहीं ले पा रहे हो ना, तो उसी सिचुएशन को कहा जाता है चोक्ड। तो यहां पर खत्म होती है हम लोग की 15 कीवर्ड्स। तो इसी को आप थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, आप समझिए, मैंने जितना भी कहा है तो आपको हेल्प करेगी कि बाकी की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझने में। तो अभी चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो पहला पार्ट में मैं जो कहने वाला हूं वो शुरू होती है मतलब ऐसी अनकंडीशनली शुरू हो जाती है स्टोरी। कहां से शुरू हुई है, मतलब वंस अपॉन ए टाइम, ये सब नहीं, सीधा पॉइंट से शुरू होती है स्टोरी, क्योंकि विलियम डगलस ने लिखा ही ऐसे है ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके पहले वर्ड से। तो क्या होती है, स्टोरी शुरू होती है तो स्टोरी में एक लड़के का मतलब शुरू से डर के बारे में बताया जाता है। और एक बात बताया जाता है कि ये स्टोरी बेस्ड है यकीमा, एक जो शहर है वाशिंगटन यूएसए में, तो वो स्थित है वाशिंगटन यूएसए में। तो वहां पे एक यकीमा रिवर भी है जो कि बहुत डीप है। यही ऑथर मतलब वो जो लेखक है बताना चाहते हैं कि वाटर जो है वो बहुत ही डीप है। तो क्या होता है, तो यहां से शुरू होती है स्टोरी यकीमा रिवर की। और यकीमा रिवर के बाद आता है हम लोग का YMCA पूल। एक यकीमा प्लेस में एक YMCA पूल है जहां पर वो लड़का जो यहाँ का मेन कैरेक्टर है वो ना क्या करता है, वो YMCA पूल में एडमिशन लेता है ताकि वो स्विमिंग सीख सके। सबको अच्छा लगता है ना, एक एक का सबका पैशन है, तो उसको भी ना स्विमिंग सीखना पसंद है। तो क्यों पसंद है, बचपन में जब वो 4 या 3 साल का था तब क्या हुआ, वो जो सी बीच है ना, वो अपने पापा के साथ मस्त घूमने गया एकदम सी बीच में। तो जब सी बीच में घूमने गया ना, तो क्या किसी कारण वो जब खड़ा था अपने पापा के साथ, हाथ पकड़ के किसी तरह खड़ा था, हाँ, वो देखते हैं ना लहरें आती रहती है सी बीच में, आय हाय हाय क्या ठंडा लगता है पैरों में, जब छू के पीछे जाती है वो पानी फिर से आगे चली जाती है। तो वो सेम पापा के साथ खड़ा था, तो उसको डर लग रहा था कि भैया इतने पानी में है, अगर गिर गए तो भैया कुछ भी हो सकता है, मतलब उसको डर था पानी का। किसी किसी लोगों में रहता है ना, तो सेम, तो उसको भी डर लग रहा था कि क्या होगा। तो अचानक क्या हुआ ना, पापा को तो पकड़ के रखा था, लेकिन ऐसी एक लहर आई ना, वो गिर गया एकदम पानी में। तो जब पानी में गिर गया ना, सब पानी उसके मुंह में आ गया था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन वो देख के पापा हंस रहे थे कि क्या हो गया है ऐसे, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रडिक्टरी उसको डर लग गया था, अंदर एक डर बैठ गई थी उसकी। तो क्या करेगा, तो किसी तरह वो उठा, लेकिन मतलब ब्रीथलेस, मतलब पानी के अंदर जब मुंह चला जाता है किसी का भी, वो सांस लेने में दिक्कत होती है ना, सेम वही प्रॉब्लम हुआ था। तो ये भी एक छोटा सा पैनिक था उसका मन में। तो उसके बाद उसने सोचा YMCA पूल में वो अभी ये शुरू करेगा, कोचिंग मतलब कोच लेगा, मतलब ताकि वो स्विमिंग सीख सके। तो शुरू होती है ये स्टोरी वहां पे YMCA पूल से। तो क्या होता है, उसको तो अभी स्विमिंग आता नहीं है और बचपन का और एक डर भी है। तो क्या होता है, वो YMCA पूल में ना जब वो सीखता है, तो वो मैंने जो कहा था आपको वाटर विंग्स, हाँ, वाटर विंग्स पहन के वो स्विमिंग करता है ताकि वो मतलब फ्लोट कर सके। तो पहले जो लोग बिगिनर्स रहते हैं ना स्विमिंग के लाइन पे, तो उन लोग को कुछ ऐसा वाटर विंग्स या फ्लोटिंग ट्यूब दिया जाता है ताकि वो लोग फ्लोट कर सके पानी में। तो उसको ये पहना दिया गया, तो वो स्विमिंग करते रहा। तो क्या होता था, वो ना देखता था बाकी बच्चों को जो उनसे बड़े हैं, उन लोग से सीनियर है, तो मस्त से स्विमिंग करते थे। तो उन लोग को देख के ना उसे लगता था कि अरे भैया, मैं तो उस शर्म सा लगता है ना कि आप सभी लोग मस्त से स्विमिंग कर रहे हैं, कोई डाइव दे रहा है, कोई छलांग दे रहा है पानी में, और आप भैया फ्लोटिंग ट्यूब लगा ऐसे जा रहे हो, तो बुरा लगता है ना। तो वही तो उसको मतलब शर्म सा लगने गया था।
शर्मिंदगी के कारण वो मतलब एक दिन क्या हुआ, एक ऐसा टाइम में गया ना पूल के सामने ताकि वहां पर कोई ना हो, एकदम खाली। क्योंकि ऐसा कभी कभी टाइम रहता है ना, रिसेस टाइम या वो ऑफ टाइम में कोई रहता नहीं है, तो वो तब एक टाइम था कि फ्लोटिंग ट्यूब पहन के चलो जाते स्विमिंग करने। तो पानी के सामने से खड़ा रहा। हाँ, तो क्या हुआ, तभी ना एक लड़का आया पीछे से, मतलब वो देख रहा था कि एक लड़का आ रहा है उसका सामने। तो एकदम बॉडी शॉडी बना हुआ, यहाँ पे एकदम छाती पे बाल, एकदम हीरो हैंडसम बॉय रहते हैं ना। तो वो सामने आया। हाँ, 18-19 साल का लग रहा था। तो ऐसे वो सामने आया और ऐसे कहने लगा, क्या कर रहे हो भाई, पानी से डर रहे हो क्या, ऐसे करके जस्ट एक स्लाइटली धक्का दे दिया। तो बेटा यही से होता है ट्विस्ट का कहानी शुरू। तो यहाँ पे ट्विस्ट क्या होता है, वो ना ऐसे तो खड़ा था पानी के सामने, उसको जस्ट स्लाइटली धक्का दे दिया और डर के मारे वो क्या किया, पानी में कैसे कूदते, या तो आप आराम से नीचे वॉक करके कूदेंगे या तो आप पोजीशन के साथ कूदेंगे। और वो कैसे कूदा, मतलब आप सिटिंग पोजीशन, मतलब जब आप चेयर में बैठते हो ना, तो वही सिटिंग पोजीशन में डूब गया बेकार में, ऐसे एक धक्के से। ऐसा कोई धक्का लगाता है, बोलिए, आप भी बोलिए ना, ऐसे धक्का लगाता है, नहीं ना। तो ऐसे बेकार का धक्का लग गया, बेचारा डूब गया सिटिंग पोजीशन में। तो जब वो सिटिंग पोजीशन में डूब रहा था ना, तो उसको लगा, अरे भैया मैं अभी जाने वाला हूं एकदम डीप में। तो ऐसे तो वो डीप थी, क्यों डीप थी, वो जो पूल थी ना, पूल की जो शैलो साइड है, मतलब एकदम साइड की साइड, मतलब एकदम कॉर्नर एंड्स में, वो कम से कम 3-2 फीट डीप थी और मिडिल में था एकदम 9 फीट डीप। और वो गिर रहा था वहां पे मिडिल पे, उसको धक्का लगा और वो नीचे जा रहा था। तो नीचे जाते जाते उसने ये आइडिया लगा दिया कि वो जब एकदम बॉटम एंड पे जाएगा ना, जब पानी यहाँ एकदम सोच लीजिए यहाँ पर पानी और यहाँ पर सरफेस, तो जब वो नीचे ऐसे आके गिरेगा तो एक पैर से धक्का लगाएगा ताकि पानी उसे फ्लोट करते हुए फीट से ऊपर ले जाए, एकदम ऊपर की सरफेस पे। तो उसने एकदम कैलकुलेटली दिमाग में ये कर लिया था। लेकिन जब वो अंदर की ओर जाने लगा ना, तो 9 फीट जो है उसको 90 फीट जैसा लगने लगा, एक अलग सा प्रेशर उसको लगने लगा। डर लगता ही, अगर आपको ऐसे कोई पूल में धक्का दे दिया जाए, आपको स्विमिंग नहीं आता, तो आपको लगेगा मैं तो तुम ऊपर उठ के मारना शुरू कर दूं। जस्ट मजाक कर रहा हूं। तो उसके बाद अंदर चला गया। तो जाते जाते वो ना सोच रहा था कि अंदर कैसे, मतलब जब जा रहे तो ये स्ट्रेटेजी बना ली थी। लेकिन उसके बाद ना वो जब ऊपर आने का थोड़ा सा कोशिश किया, उसके हाथ पैर सूंघ पड़ रहे थे, उसको डर लग रहा था, मतलब उसके आंख थोड़े थोड़े लाल होने लगे थे, मतलब ऑक्सीजन लेने में उसको डर लग रहा था। मैंने कहा था ना, जब ऐसा सिचुएशन होता है तो आपको मतलब ब्रीथलेसनेस, मतलब वही सिचुएशन हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, उसको डर लग रहा है, प्लस उसका ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो पहले ना उसने ऊपर आने की कोशिश की, तो किसी तरह वो ऊपर आके भी, मतलब उसकी ये मुंह तो बंद ही था, मतलब मुंह और कान से थोड़ा सा, आंख से थोड़ा सा देख पा रहा था ऊपर की सरफेस को, लेकिन नाक जो उसका बंद हो रहा था, मुंह एकदम पानी किसी तरह घुस रहा था। तो किसी तरह वो ऊपर आने का कोशिश किया, लेकिन पानी जो है क्या है, एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर खींचती रहेगी अगर आपको स्विमिंग नहीं आता। तो किसी तरह वाटर के मुंह पे ऐसे हो रहता है ना, मतलब बबली जब निकलता है, मतलब सरफेस पे अगर मुंह आ गया तो वैसा ही निकलने लगा। फिर भी आराम से ऊपर आ नहीं पाया, नीचे चला गया। और वो सोच रहा था अगर किसी तरह ऊपर आ गया ना, कोई भी अगर ऑब्स्टिकल हो, रोप हो, उसको पकड़ के खींच के चला जाएगा ऊपर, लेकिन जा नहीं पाया बेचारा। फिर से अंदर चला जाने लगा। तो जब अंदर चला जाने लगा ना, तो उसको वो जो पानी है ना, पानी तो ब्लू लगता है ना देखने में, तो उसको ना वो पानी येलो लगने लगा, क्योंकि ये सब ड्राउजीनेस का वजह से हो रहा है। ड्राउजीनेस मतलब एक ऐसा स्टेट जब आपको मतलब चकराने लगता है, आपका सांस कमने लगता है, आप वीक होने लगते हो, आपका शरीर पैरालाइज होने लगता है। तो तभी उसको सब चीज पीला पीला जैसा येलो दिख रहा था और लग रहा था कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ना वो धीरे 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 करके अंदर की ओर जाने लग रहा था। तो उसको मतलब एकदम वो सेंसलेस होने लगा, पैरालाइज होने लगा। तब ना उसके हाथ का सेंसेस काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर का। तो उसे अचानक से और एक मतलब एक झटका जैसा लगा। आपको लगता है ना, जब आप ऐसे पोजीशन में रहते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अंदर से जोश आता है ना कि आपको कुछ करना है, मतलब निकलना है आपको इस सिचुएशन से। तो वो फिर से छटपटाने लगा। फिर से उसने ट्राई किया कि नीचे से किसी तरह वो टकरा के सरफेस पे ऐसे बाउंस करके ऊपर जाने का कोशिश करे, लेकिन बाउंस तो किया लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। दूसरा ट्राई में भी वो किसी तरह रोप्स खोज रहा था साइड में ऊपर जाके कि कहीं से मिल जाए, लेकिन ऊपर तो थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर से अंदर जाने लगा। तो
अब हो रही थी मुसीबत और ज्यादा, क्योंकि अब उसका लंग्स जो है पंप आउट करने लगा था, ऑक्सीजन तो गया भाड़ में, और ऊपर से अभी अंदर में उसका सफोकेशन शुरू होने लगा था। थर्ड ट्राई में वो सोचा, अभी वो उसको मतलब लग रहा था कि कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसको ये मतलब थर्ड ट्राई जब मारने गया ना, उसने सोचा कि अभी ऊपर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा दी एंड होने वाला है स्टोरी का। तो वो किसी तरह फिर से ऐसे नीचे में गया, टकराया, अब बाउंस किया पैर को, वो टाइल्स जो रहता है ना, फिर से वो बाउंस करके ऊपर उठने लगा, फिर से ट्राई किया, थर्ड ट्राई। सोचिए आप भी करिए लाइफ में, जब अभी भी ऐसा कोई सिचुएशन में आप पड़े, उसको देखिए थर्ड ट्राई कर रहा है बेचारा उस सिचुएशन में। तो थर्ड ट्राई करने के बाद भी वो ऊपर मिडिल तक तो पहुंच गया, लेकिन एकदम ऊपर पहुंच नहीं पाया। तब उसको लगा कि शायद से मेरा अभी कुछ हो, मतलब आई थिंक द चांसेस आर टू लो, मतलब उसका शरीर हार मानने लगा था। उसको लग रहा था, उसको मम्मी का याद आ रहा था, वो अपने माँ को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था, लेकिन क्या है, पानी के अंदर अब जितना भी चिल्लाओ कुछ भी सुनाई नहीं देगा, जस्ट बबल्स निकलेगा। आपको तो देखिए इंग्लिश फिल्म या ऐसे हिंदी फिल्म में पानी के अंदर जब किसी का मुंह घुसेड़ दिया जाता है, मतलब अंदर दबा दिया जाता है, तो वहां से ये आवाज थोड़ी ना निकलती है, तो नहीं निकलेगी ना। तो वही वो अंदर में ऐसे चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी माँ की आवाज, वो जो माँ करके पुकार रहा था, उसकी माँ को ये सुनाई नहीं देगा, किसी को भी सुनाई नहीं देगा, ऐसा इतना वो भी डीप में था पानी का। तो उसका शरीर जवाब देने लगा था, उसका शरीर मतलब एकदम हल्का फील कर रहा था, लेकिन उसको तभी एक फीलिंग क्या है मालूम है, लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जा रहा है। मतलब उसको अभी अच्छा लगने लगा था कि मैं अंदर ही अंदर चला जा रहा हूँ, ये जो कष्ट है, ये जो मतलब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे ये आसान लगने लगा था कि मतलब उसका शरीर जो है अपना साथ छोड़ दे रहा था। ऐसा टाइम में होता है जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो ना कि आपका एंड होने वाला है, मतलब योर एंड इज नियर, तो आपको क्या लगता है कि सिचुएशन जो है अभी, वो सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप अपना हाल छोड़ देते हो, स्पिरिट छोड़ देते हो, कॉन्फिडेंस छोड़ देते हो। सेम ही उसके साथ भी ऐसा हो रहा था कि अभी लगता है मेरा मतलब बॉडी हल्का होने लगा है, लगता है सब टेंशन दूर हो रहा है। उसको ऐसा सिचुएशन मतलब लग रहा था, क्योंकि वो उसको मालूम चल रहा था कि मेरा एंड होने वाला है, इट विल बी एंड सून फॉर मी। तो थोड़ी देर के बाद वो मतलब उसका शरीर भी हल्का होने लगा, वो एकदम, उसने हाल तो छोड़ ही दिया कि अब भैया मैं नहीं बचूंगा। तो उसके बाद ना उसकी आंखें बंद हो गई और 1 मिनट साइलेंस, पूरा एकदम कुछ भी नहीं मालूम, ब्लैकआउट, पूरा अंधेरा। उसके बाद जब वो आंख खुला तो वो जब पानी में था ना, जब अंधेरा होने से पहले एक छोटी सी रोशनी दिख रही थी, बोलते हैं ना उम्मीद की किरण, वही थी। तो क्या हुआ, जब वो उठा ना, ब्लैकआउट था, तो ब्लैकआउट उठने के बाद डायरेक्ट सीधा उठ गया पानी, मतलब एक सरफेस पे, वहां पे वो बैठा था। उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी। क्यों उल्टियां करेगा, पानी इतनी अंदर चली गई है, क्योंकि पूल का पानी तो ऐसे पूरा अच्छा डिस्टिल वाटर थोड़ी ना होता है, तो वो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला रहता है, प्लस इतनी पानी पी ली थी, तो उसे उल्टियां होने लगी, वोमिट होने लगा। तो वो अचानक उठ के वोमिट करना शुरू कर दिया। तो अचानक उसने देखा मैं कहाँ हूं, तो वो बैठा था पुल के साइड में, वहां पर एक इंस्ट्रक्टर भी था, उसने उसे बचाया था, और वो डांट रहा था वो 18 साल के वो जो बिगड़े लड़के को और उसके दोस्तों को, क्या पागल हो क्या आप, ऐसे किसी को धक्का क्या दे सकते हो। वो 18 साल का लड़का बोल रहा था, मैं तो जस्ट एक धक्का दिया, लेकिन मैंने क्या सोचा था कि ये पागल डूब ही जाएगा अंदर में। लेकिन यही सिचुएशन, बोलते हैं ना ज्यादा लेवल दिखाना, वही बात है, इसीलिए ज्यादा लेवल ना दिखाए, बस जस्ट जोक्स अपार्ट। तो वो वोमिट करने लगा, तो वोमिट करने के बाद उसको मतलब ड्राउजीनेस फील हुआ, सीधा उसे हॉस्पिटल ले गया, उसका ट्रीटमेंट चला। और उसी रात को जब वो घर में आया, मतलब हॉस्पिटल से 1-2 दिन बाद, तो जब मम्मी के पास बैठा तो उसे बहुत अलग सा फील हो रहा था, ड्राउजीनेस हो रहा था उसको। मतलब एक सिचुएशन, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कभी एक सिचुएशन हुआ होगा जिसके कारण आप अब भी डर रहे हो, वही डर उसके अंदर बैठ गई थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो रात को जब वो बेड पे, अपना कमरे के बेड पे जब बैठा था, उसको डर लग रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों हो गया। उसको मतलब अंदर से मतलब पेट दर्द हो रहा था, अलग सा फीलिंग आता है ना तब वो टाइम में, तो वही हो रहा था। उसका मम्मी बोल रहा था, बैठी थी उसके साथ, लेकिन उसको वो फीलिंग नहीं आ रही थी। मतलब वो अभी भी, उसका माइंड क्या था, उसका माइंड अभी भी वो पूल के एंड में ही था कि मैं अभी भी डूब रहा हूं। ऐसे कर करके मतलब उसकी दिन जाती रही, वो डरता गया, मतलब रात को उसे नींद भी आने लगी कि मैं
पानी के अंदर ही अभी भी हूँ, सपने आने लगे। वो चिल्लाने लगा रात भर की बचाओ बचाओ मम्मी मम्मी करके, और मम्मी हमेशा दौड़ के आती थी, बेटा कुछ नहीं हुआ, आप अपने बेड पे बैठे हो। लेकिन उसको तो ये समझ नहीं आ रहा है, वो ही उसका मतलब एक इंसिडेंट बन गया, माइंड में एक सेट हो गया कि वो अभी भी उस पानी में ही है। तो हर रात ऐसा फीलिंग होने लगा, अंदर से वो डीमोटिवेट हो रहा था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही करके वो डिमोटिवेट होता गया, और उसके बाद जो उसने किया, मतलब कैसे करते हैं ना, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, वैसा ही। जोक्स अपार्ट, फिर से जोक मार रहा हूं मैं बहुत आज सॉरी। तो ऐसे ही करके एक ट्विस्ट आया खेल में, और वो ट्विस्ट क्या था, जो वो है कि वो ट्रेनिंग लिया, अपने आप को इंप्रूव किया। तो ट्रेनिंग कैसे लिया बताएंगे, अभी धैर्य रखिए। तो ये था जस्ट पार्ट 1। तो यही पे होता है हम लोग का पार्ट 1 एंड मुझे मालूम है आपको और सुनने का मन है, लेकिन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी लंबी होती जा रही है ना, आपको भी बोर्डनेस लग गया होगा कीवर्ड से और स्टोरी से। तो यहीं पे पार्ट 1 होता है एंड। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वो लाल वाला बटन है ना, जल्दी से जल्दी उसको क्लिक कर दीजिए, वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और पार्ट 2 मैं कल ही बनाने वाला हूँ, इसलिए देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 विल बी कमिंग सून इन टुमारो। तो तब बताऊंगा कि कैसे उसने अपने डर को काबू में लाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।